नमस्कार दोस्तों। कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर सभी लोगों को बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए 3 टी की ज़रूरत होती है और वो टी होते हैं टाइम, टिफिन और टिकट। ये तीनों 3 टी मतलब कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा उसका रोल है और साथ में मतलब की ज़रूरत पड़ती है उसमें एक टारगेट लेने की भी और साथ में ट्रेनिंग लेने की भी। और दोस्तों उसमें से कहीं ना कहीं लोगों के मुझे कमेंट मिले हैं और कमेंट के माध्यम से मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि सुरेंद्रनगर से चंदू भाई है, वो भी कमेंट कर रहे हैं, महिपत भाई मेरे वो भी कमेंट कर रहे हैं और सुभाष सर भी है वो भी कमेंट कर रहे हैं। और उनके कमेंट पढ़ के मुझे और एक वीडियो बनाने की इच्छा हुई कि उनके टीम में जो तकलीफ है उसको देख के मैं मतलब कि वीडियो आज बना रहा हूँ। चंदू भाई की टीम के अंदर एक तकलीफ है कि टीम के अंदर डुप्लीकेशन नहीं हो रहा और सुभाष जी की एक तकलीफ है कि शिक्षा के बाद का मतलब कि बिजनेस प्लान उनको मालूम नहीं है। तो उसका वीडियो मैं कल बनाने वाला हूँ, लेकिन आज का जो वीडियो है वो डुप्लीकेशन के ऊपर वीडियो है। दोस्तों आप मानते हो कि डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है। डुप्लीकेशन 100% हो रहा है, लेकिन जो चाहते हो ना वो नहीं हो रहा। आप चाहते हो कि मेरी टीम मतलब कि अच्छी तरह से प्रोडक्ट को समझाए, मेरी टीम अच्छी तरह से बिजनेस प्लान समझाए, मेरी टीम अच्छी तरह से लोगों का क्लोजिंग निकाले, वो नहीं हो रहा है। इनडायरेक्ट मतलब कि डुप्लीकेशन तो हो ही रहा है, लेकिन गलत हो रहा है। अगर समझ लो कि आपका बच्चा 10वीं कक्षा में पास नहीं हो रहा तो क्या हुआ? इनडायरेक्ट फेल हो रहा है। वो पढ़ाई नहीं करता तो इनडायरेक्ट मतलब क्या कर रहा है? वो कुछ ना कुछ दूसरा काम कर रहा है। तो अगर आपकी टीम में डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है तो समझ लो कि सही में डुप्लीकेशन नहीं हो रहा, बाकी गलत डुप्लीकेशन तो इनडायरेक्ट हो ही रहा है। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारी टीम में लोग डुप्लीकेशन क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि उनको अभी तक मालूम ही नहीं कि हमने ये बिजनेस क्यों किया था। अगर आपकी टीम में सही में डुप्लीकेशन करना चाहते हो तो उनका एक पर्पस क्लियर करवाओ। कोई भी कारण एक क्लियर अगर होगा तो ही मतलब कि इस बिजनेस के अंदर वो लोग टिकेंगे और सही में वो लोग काम भी करेंगे। नहीं तो क्या होगा? थोड़े दिन के लिए काम करेंगे और फिर बाद में वो लोग रुक जाएंगे। उसको मालूम ही नहीं कि मैंने ये बिजनेस क्यों किया था। कोई ना कोई काम करने का एक विजन होता है, कहीं ना कहीं रीजन होता है कि मुझे ये काम उसीलिए ही करना है। अगर वो काम अगर उसको लगता है कि मेरे ये काम के लिए ही कर रहा हूं मैं, तो वो 100% इस काम को सीखने की कोशिश करेगा। नहीं तो थोड़े दिन के लिए वो काम करेगा जब तक आप उसके साथ में हो। एक दिन वो फिर बाद में क्या होगा, जिस दिन आपकी टीम बड़ी हो जाएगी और आप सभी लोगों को नहीं मिल पाओगे, उसी दिन वो आदमी रुक जाएगा। तो सबसे पहले उसको इस बिजनेस में जोड़ने के बाद आपको एक काम करना है कि उसका इस बिजनेस करने का मुख्य कारण क्या है वो फिक्स करवा दो। उनको लगना चाहिए कि मुझे इस काम के लिए ही मैं ये बिजनेस में जुड़ा हूं। हो सकता है किसी के घर में छोटे बच्चे हैं, उसको पढ़ाई का प्रॉब्लम हो सकता है। किसी को मतलब कि मेरे जैसे किराए मकान में मैं रहता था, खुद का मकान लेने का प्रॉब्लम था, तो मेरा कारण वो था। कई लोगों का कर्जा चुकाने का कारण हो सकता है। कई लोगों को मतलब कि आने वाले बच्चों के शादी का प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत अलग अलग प्रॉब्लम है, उसमें से कोई भी एक कारण उसको फिक्स होना चाहिए कि मेरा कारण ये है और मैं अपने जॉब या तो कोई जो बिजनेस कर रहा हूं उससे वो कारण मेरा सॉल्व होने वाला नहीं है। अगर वहां से उसका सॉल्व होने वाला है तो ये बिजनेस करता ही नहीं। तो सबसे पहले उसको ये रीजन फिक्स करवा दो कि आपने बिजनेस क्यों किया था। दूसरा, अगर फिक्स किया है फिर बाद में कुछ अलग काम आएंगे, लेकिन जब तक फिक्स नहीं किया ना तब तक उसका फिक्स करवाने का। जैसे कि आपके घर के अंदर बहुत सारी चीज़ है, लेकिन सारी चीज़ से एक ही अपेक्षा रखते हो आप। जैसे कि आपके घर के अंदर टीवी है, तो टीवी से आप क्या अपेक्षा रखते हो? टीवी से आप अपेक्षा रखते हो कि मेरा घर ठंडा हो, मुझे ठंडी मिले? ऐसा नहीं। टीवी से आप एक ही अपेक्षा रखते हो कि मैं जो भी चैनल मतलब कि प्ले करूं वो मुझे दिखाई दे। आपके घर के अंदर एक फ्रिज है, तो फ्रिज से अपेक्षा क्या रखते हो? फ्रिज से अपेक्षा वही रखते हो कि आपके घर के अंदर जो भी फल फूल सब्जी जो भी है वो सब मतलब कि फ्रेश रखे। अगर आपके घर के अंदर एसी है तो एसी से आप अपेक्षा क्या रखते हो कि मैं जिस रूम के अंदर एसी रखा हूं उस रूम को ठंडा करें। अगर आपके घर के अंदर कोई एलपीजी सीएनजी या तो कोई भी गैस है, तो गैस का काम क्या है?
आपकी सब्जी को पकाने का काम कर रहा है। आपके घर के अंदर अगर कोई वॉशिंग मशीन है तो वॉशिंग मशीन का काम क्या है? उससे क्या आप उम्मीद रखते हो? वॉशिंग मशीन का काम है कि एक आपके कपड़े जो गंदे हैं उसको वॉश करने का। वॉशिंग मशीन के पास जाके आप कभी ऐसा बोलोगे कि मेरा रूम ठंडा करो? नहीं, उससे अपेक्षा वही है कि वो मतलब कि अपने गंदे कपड़े उसको साफ करे, बस। आपके घर के अंदर कोई बल्ब है तो बल्ब से उम्मीद क्या रखते हो? रोशनी दे। आपके घर के अंदर कोई फैन है तो फैन से उम्मीद क्या रखते हो? हवाई दे। अगर आपके घर के अंदर बेड है तो बेड से उम्मीद क्या रखते हो? बेड से उम्मीद वही रखते हो कि आराम से मतलब कि सोने के लिए मतलब कि मजा है। बस हमने ये बिजनेस पसंद किया है तो उससे एक उम्मीद होनी चाहिए, अगर वो काम हमारा फिक्स हो जाए और ये बिजनेस से अगर ये मेरा काम सॉल्व हो जाए तो ये काम करने के लिए वो रेडी होंगे। अगर वो तैयार है तो सारा काम करने के लिए तैयार है। फिर डुप्लीकेशन उसके बाद में आता है, लेकिन उसका कारण ही आपको मालूम नहीं है तो क्या होगा? दोस्तों, सबसे पहला उसको बिजनेस करने का कारण जान लो कि बिजनेस क्यों कर रहा है। जब तक वो नहीं मालूम तब तक कुछ नहीं आगे होने वाला। तो सबसे पहले कारण जानो, फिर बाद में आपको उसको इस बिजनेस में जो भी आप मतलब कि फॉर बेसिक ट्रेनिंग देते हो उसमें ट्रेन करो। मालूम है ना, फॉर बेसिक ट्रेनिंग सबसे पहला क्या होता है? लिस्ट बनाने का। लिस्ट बना दो कम से कम 100, 150, 200 लोगों का। उसके बाद में आता है उसको डेमो दिखाने का, जो आपकी प्रोडक्ट है उसको उसके साथ में जाके प्रोडक्ट दिखाने का। फिर बाद में आता है बिजनेस प्लान दिखाने का। फिर बाद में आता है फॉलोअप करने का। लेकिन ये चीज करेगा कि क्यों? जब उसका रीजन फिक्स होगा तो। नहीं तो क्या होगा? थोड़े टाइम के लिए करेगा फिर बाद में बंद करेगा। उसको फिक्स होना चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूं मेरा ये कारण के लिए, और खुशी आज से हो जानी चाहिए उसको। जब ये बिजनेस कर रहा है ना तब से, मैं इस बिजनेस में जुड़ा उसी दिन से खुशी थी कि मुझे आज नहीं तो कल $5000 की रॉयल्टी मिलेगी। तो मैं उसी दिन से खुश था। जैसे आपके घर के अंदर जब कोई ना कोई मिसेस है आपकी, उसके साथ में मतलब कि जब अच्छा दिन मतलब कि गुजर रहा है तो खुशी उसको कब मिलती है? वो तो 9 महीने के बाद। लेकिन आपके घर के अंदर खुशी कब से होती है? जब से मैसेज वो आ गया है ना, तब से आपके घर के अंदर खुशी है कि 9 महीने के बाद कुछ अच्छा मैसेज आने वाला है। तो बस वैसा ही है इस बिजनेस के अंदर। लेकिन अपने बिजनेस में लोगों को टिकाने के लिए 2 टाइप की ट्रेनिंग की जरूरत है। एक है नए लोगों को इस बिजनेस में कैसे लाने का। ज्वाइनिंग करवाने की ट्रेनिंग अगर आप दोगे तो वो डुप्लीकेशन करेंगे। अगर उसको ही ट्रेनिंग नहीं मिला तो आगे क्या करेगा? कभी कभी क्या होता है कि हमें ही ट्रेनिंग नहीं मिली उसकी, तो हम भी क्या करेंगे? दोस्तों, अभी तक आपको ट्रेनिंग नहीं मिली तो कोई ना कोई आपकी अपलाइन ऐसी है जिसके पास है सब कुछ नॉलेज है, उसके पास बैठो, कोशिश करो उसको मिलने की। मैंने पहले के वीडियो में भी बताया है कि आप जिस बिजनेस में हो उसमें जिस लेवल पे आप जाना चाहते हो ना, उस लेवल के 5 लोगों को आप मिलो और उसमें से जो भी अच्छे गुण है ना वो आपके अंदर डेवलप करो। तो आप आपकी जो भी अपलाइन है उसका कांटेक्ट करके पूरी मतलब कि नए लोगों को इस बिजनेस में कैसे लाने का उसकी ट्रेनिंग ले लो। फिर बाद में थोड़ा समय के बाद आपका रोल चेंज हो जाएगा, नया लाना आपका बंद हो जाएगा काम। लेकिन जो लोग आपके बिजनेस में आ चुके हैं ना, उसको कैसे टिकाने का, अगर टिकाने का आपको मालूम नहीं है ना तो क्या होगा? आज नहीं तो कल वो लोग इस बिजनेस में आउट हो जाएंगे और फिर बाद में एक दिन आप भी आउट हो जाओगे और फिर बाद में आपको वापस खड़े होने की हिम्मत भी नहीं होगी, क्योंकि आपको इसके बारे में मालूम ही नहीं। मेरा भी एक दौर आया था, मैंने एक वीडियो में बताया है कि मेरी 104 लोगों की टीम थी, उसमें से 103 लोग इस बिजनेस में निकल गए थे, तो भी मैं मतलब कि डटा रहा और वापस मतलब कि टीम खड़ी हो गई थी। तो नए लोगों को इस बिजनेस में लाने की ट्रेनिंग होती है और दूसरी ट्रेनिंग होती है हमारे बिजनेस में जो लोग आए हैं उसको कैसे टिकाए। 2 टाइप की ट्रेनिंग है। अगर नहीं आता तो सीखने की कोशिश करो दोस्तों, तो ही आप इस बिजनेस में सफल होंगे और सफल होंगे तभी आप करोड़पति बनोगे। दोस्तों, मैं ये नहीं बोलता कि आप करोड़पति नहीं बनोगे, करोड़पति तो कोई ना कोई जगह पे आप जाके बनोगे। लेकिन जब अगर आपके टीम के अंदर अलग अलग टाइप के लोग होंगे ना, तो अलग अलग टाइप से लोगों को समझाना पड़ेगा। जैसे कि छोटे लोग हैं
आपकी टीम के अंदर शायद समझ लो कि 18, 19, 20 साल की एज के लोग होंगे, तो उसको मतलब कि आप समझा सकते हो कि दोस्तों दाढ़ी पूरी आए उससे पहले गाड़ी आ जाना चाहिए, दाढ़ी से पहले गाड़ी। तो उसको मतलब कि ये जो लाइन है ना, वो लाइन मतलब कि सुनने के बाद उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी कि कम से कम मुझे 2-3 साल के अंदर गाड़ी लाना है। और जब छोटे होते हैं ना, तब मतलब कि यही सपने होते हैं। किसी को गाड़ी का सपना होता है, किसी को मोबाइल का सपना होता है। उसको बोल सकते हो करोड़पति बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जवानी में करोड़पति बनना ना, वो सबसे बड़ी बात है। बहुत सारे लोग बने करोड़पति, 60, 70, 80 साल पे बने, क्या फायदा? वो लोग थोड़े वाटर पार्क में जा पाएंगे। लेकिन अगर जवानी में करोड़पति बन गए तो वाटर पार्क में भी जा सकोगे और सिनेमा गृह के अंदर भी जा सकोगे। तो 2 चीज हमें सिखाना है, छोटे लोगों को इस तरह से समझाओ। कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो आपके टीम के अंदर 30, 35, 40 साल के लोग होंगे, उसको बोलना है कि आपके 45 साल की एज में आपकी इनकम कितनी होगी और एक्सपेंस कितना होगा। अगर आप जो काम कर रहे हो वही काम अगर करते रहोगे तो आपके पास उस टाइम कितना पैसा बचेगा, जिसमें से ये सब मतलब कि एक्सपेंस आप कर पाओगे। 45 साल की एज पे आपके घर के अंदर एजुकेशन का खर्चा सबसे हाईएस्ट होता है, और 2-3 साल के अंदर बच्चों का सगाई का खर्चा होता है, और 2-3 साल के बाद उसके घर के अंदर शादी का खर्चा होता है, और 2-3 साल के बाद बच्चों का कैरियर सेट करने के लिए भी पैसा लगता है, वो टेंशन रहती है। तो अगर आपकी टीम के अंदर 30-35 साल के लोग हैं, 40 साल के लोग हैं, तो उसको उसके लिए समझाओ। अगर आपकी टीम के अंदर 50 से 55 साल के लोग हैं, तो उसको बोलना है कि देखो अपने जीवन के अंदर तो हमने जैसे तैसे जिंदगी निकाल दी और हमने बहुत मेहनत की, लेकिन क्या हमारे बच्चे अपने जैसी मेहनत कर पाएंगे? नहीं। लेकिन अगर आपको एक मौका मिल रहा है, अगर 2-5 साल डायरेक्ट सेलिंग का काम कर लिया और अच्छी टीम बना दी, तो पूरी टीम आप अपने बच्चों को इनडायरेक्ट दे सकते हो। ये डायरेक्ट सेलिंग का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। ऐसे अलग अलग एज के लोगों को अलग अलग माइंड सेट करना जरूरी है, लेकिन माइंड सेट आप तभी कर पाओगे जब आपका खुद का माइंड सेट हो। बहुत सारे लोगों का मतलब कि हमने देखा है कि लोगों का माइंड सेट करने के लिए जाते हैं, लेकिन खुद का माइंड सेट ही नहीं है। अगर आपका माइंड सेट नहीं है तो आप कैसे लोगों का माइंड सेट कर पाओगे? आप मुझे बताओ, आपके पॉकेट में 1000 रुपया है और मुझे आप 2000 रुपया दे पाओगे? नहीं। अगर आपके बैंक के अंदर 10,000 रुपया है और मुझे 11,000 आप दे पाओगे? गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कैसे भी करो, होगा? नहीं होगा। आपका माइंडसेट है तो ही आप दूसरे का माइंडसेट कर सकते हो। उसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, अभी भी टाइम है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है। अगर आप नहीं उसमें तैयार हो तो कोई और आके इस मौके को तलाश कर रहा है और वो उसका बेनिफिट ले जाएगा। ओके, अगर मेरे वीडियो से आपके ग्रुप के अंदर कोई भी बेनिफिट हो रहा है तो आपके ग्रुप के अंदर ये वीडियो को शेयर करो, कमेंट भी करो, और एक चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब भी करना जरूरी है, क्योंकि ये वीडियो जैसा मतलब कि मैं अपलोड करूँगा वैसा ही आपके अंदर आ जाएगा, बेल बज जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोस्तों, मैं जा रहा हूँ जापान कुछ टाइम के लिए। शायद हो सकता है कि वीडियो आपको मिले न मिले, लेकिन आपको उस ग्रुप के अंदर कोई ना कोई पुराना वीडियो है वो देखते रहने का है। कहीं ना कहीं पुराने वीडियो भी आप अपने ग्रुप में वापस शेयर करो, जैसे मतलब कि कोई ना कोई नए लोग होंगे उसको ये वीडियो काम में आएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों। जय भारत, जय केंद्र।